नारे लगाए गए थे, मुसलमानों को काटने की बात कही गई थी, उसको लेकर जिस तरह से वहां पर एक चैनल के जरिए, यूट्यूब चैनल के जरिए नेशनल दस्तक के रिपोर्टर को इस विंग के लोगों ने, नफरती चिंटुओं ने जिस तरह से उसको घेरा था रिपोर्टर को, और रिपोर्टर से जय श्री राम के नारे लगाने की कोशिश की गई थी, वो ही रिपोर्टर से जो सवाल कर रहे थे लोग, जो नारे लगवा रहे थे, इस शख्स को आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यही वो शख्स था जिसने नारे लगवाने की कोशिश की थी। अब इसका एक वीडियो सामने आया है 15 अगस्त का, मेवात में एक मौलवी से, ये बाकायदा एक पोर्टल चलाता है ये शख्स, यानी कभी रिपोर्टर बन जाता है, कभी नफरती चिंटू बन जाता है, कभी आरएसएस और बीजेपी का और हिंदूवादी संगठन का एक नेता बनकर सामने आता है, मुसलमानों के पास जाता है और उनसे जय श्री राम के नारे लगवाकर अपनी लोकप्रियता चाहता है, और उसके साथ ही अपने चैनल को चलाने के लिए, यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। एक और वीडियो इसका सामने आया है हरियाणा से। हरियाणा के गांव बपोली की एक मस्जिद पर तिरंगा फहराने के बाद भारत माता की जय और वंदे मातरम जो इमाम है मस्जिद के, उनसे कहलवाने की कोशिश की गई। उन्होंने ये कहा कि यह मैं नहीं कह सकता, इसके अलावा और बहुत सारे अल्फाज हैं और बहुत सारे शब्द हैं जिनके जरिए मैं अपने देश से मोहब्बत की बात कर सकता हूं, सारे जहां से अच्छा जिस तरह से है, या मैं अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूं, लेकिन इसके लिए ना तो कोई संविधान मुझे बाध्य करता है कि मैं जय श्री राम के नारे बोलूं या मैं वंदे मातरम बोलूं, मैं नहीं बोलूंगा। और उसके बाद मस्जिद में इन हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने मस्जिद के ऊपर तिरंगा फैलाया। इन लोगों ने आरएसएस के हेडक्वार्टर पर पिछले 65 साल तक तिरंगा नहीं फहराया गया, भगवा फहराया गया, और तिरंगा फहराने पर उस वक्त मजबूर हुए जब सोशल मीडिया काफी सक्रिय हो गई और बार बार इनसे सवाल किया जाने लगा, टीवी डिबेट में इन नफरती चिंटुओं से सवाल किया जाने लगा कि आपके हेडक्वार्टर पर देश का झंडा, देश का तिरंगा क्यों नहीं फहराया जाता। तो उसके बाद मजबूरन पिछले 8-9 साल से इन्होंने झंडा फहराना शुरू किया है। अब ये साजिश रची जा रही है कि मसाजिद में जाकर के मुसलमानों के ऊपर सवाल खड़ा करने के लिए इस तरह के झंडे फहराने की बात 26 जनवरी और 15 अगस्त को पूरे देश में देखने में आती है। इस तरह का एक वीडियो देवंत में भी सामने आया, जहां पर बीजेपी का एक विधायक मस्जिद में झंडे फहरवाता है और पूरी भीड़ से जबरदस्ती जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे लगवाए जाते हैं। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जब इस तरह का मामला पानीपत में सामने आया, हरियाणा के एक मस्जिद में, तो उसके बाद आज यानी 21 तारीख को गांव में ऐलान किया गया कि उस मौलवी के खिलाफ पंचायत की जाएगी। हरियाणा में अक्सर देखने में आ रहा है कि मुसलमानों को डराने के लिए, मुसलमानों को धमकाने के लिए लगातार पंचायतें हो रही हैं, जिस तरह से पीछे करनी सेना के जरिए मेवात में किया गया था, जब एक नौजवान को मॉब लिंचिंग की गई थी, उसको मौत के घाट उतारा गया था। और जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे करनी सेना के उसके जरिए, अध्यक्ष के जरिए, जो बीजेपी का प्रवक्ता भी बन गया है, कोई एक्शन नहीं हुआ उसके खिलाफ। उसके बाद 16 तारीख को ही गांव के लोगों ने, मुसलमानों ने यह फैसला किया कि अब इस इमाम का इस मस्जिद में रहना ठीक नहीं है, और उसको वहां से रुखसत कर दिया गया, उसको वहां से भेज दिया गया। जब यह मामला पता चला कि 21 तारीख को पंचायत होने वाली है, तो इलाके के जो पुलिस अधिकारी हैं, एसडीएम और डीएम सक्रिय हुए, गांव पहुंचे तो मालूम चला कि पहले ही छुट्टी कर दी गई है। तो उसके बाद पंचायत का फैसला कैंसिल करना पड़ा। अब सवाल यह खड़ा होता है, इस पूरे मामले को हम दूसरे रुख से देखते हैं। तालिबान पिछले 5 दिन से तालिबान के नाम पर देश के मुसलमानों को जिस तरह से टीवी चैनलों पर निशाना बनाया जा रहा है और उनको देशद्रोही साबित करने की कोशिश की जा रही है, और उनको यह बताने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय मुसलमानों की हमदर्दी इन तालिबान के साथ है, देश के साथ नहीं है। अब उनसे सवाल यह होता है कि इस तरह की वीडियो, इस तरह के जब मामले सामने आते हैं, तो ये टीवी चैनल जो लगातार तालिबान के नाम पर
तालिबान के जुल्म की बात करके कि वहां पर मुसलमानों के ऊपर तालिबान जुल्म कर रहे हैं, तो भारतीय मुसलमानों को उससे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, यह कह करके बार बार बहसें हो रही हैं। कुछ मुसलमान चिंटू भी जाकर के चैनल्स पर बैठ जाते हैं, जिनको तमीज नहीं कि क्या बोलना है, क्या जवाब देना है, पूरी नॉलेज नहीं है मामले की, और तमाम लोग उस पर पिल पड़ते हैं, चाहे वो आरएसएस विचारक हों। और एक बड़ा मामला सामने है कि एक्सपर्ट के तौर पर बिठाया जाता है रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर आरएसएस की जहनियत रखने वाले जितने भी चिंटू हैं उनको बिठाया जाता है, और एक होता है बीजेपी का प्रवक्ता, एक होता है आरएसएस विचारक, और ये तीनों लोग मिलकर के उस मौलवी के ऊपर पिल पड़ते हैं। और चौथा तो एंकर उन सबसे ज्यादा है जो पूरा उसकी साजिश रचता है। और बार बार मुस्लिम कौम यह कह रही है कि मुसलमानों को टीवी डिबेट्स में नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये लोग बाज नहीं आ रहे, बार बार अपनी बेइज्जती कराने के लिए पहुंच जाते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि इन टीवी चैनल्स को यह नफरत क्यों नहीं दिखाई देती, चाहे वो जंतर मंतर में मुसलमानों को काटने की बात कही हो, या इस तरह के माइक लेकर के हाथ में गांव में सीधे साधे मुसलमानों के पास जिन्हें बोलना तक नहीं आता, उनके पास जाकर के वंदे मातरम कहलवाना, जय श्री राम के नारे लगवाना, जबरदस्ती करना, उनके खिलाफ पंचायतें करके कत्लेआम का ऐलान करना, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे वो हरियाणा की बात करें, ये सारी चीजें इन टीवी चैनल्स को नहीं दिखाई देती। इन्हें यह तो दिखाई दे रहा है कि अफगानिस्तान में मुसलमानों के ऊपर तालिबान जुल्म कर रहे हैं, इन्हें यह नहीं दिखाई दे रहा कि यहां पर हिंदुवादी संगठन मुसलमानों के ऊपर किस तरह के जुल्म कर रहे हैं, दलितों के ऊपर किस तरह के जुल्म कर रहे हैं, ईसाइयों पर किस तरह के जुल्म कर रहे हैं। जाहिर सी बात है यह पूरा उत्तर प्रदेश इलेक्शन की प्लानिंग है, और तालिबान का बहाना लेकर के योगी की नैया पार लगाने की बात सामने आ रही है, जिसके लिए करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए योगी के जरिए जिस तरह से विज्ञापन के नाम पर खर्च किए जा रहे हैं। आरएसएस को, हिंदूवादी संगठनों को बार बार कांग्रेस के विज्ञापन, जब किसी राज्य में कांग्रेस की सरकार है उस पर सवाल खड़ा किया जाता है, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के ऊपर सवाल खड़े किए जाते हैं कि इतने सैकड़ों करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन अब पिछले 2 महीने से जिस तरह से उत्तर प्रदेश में, न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि दिल्ली की सड़कों पर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बताते हुए जिस तरह से 44 योजनाएं पूरी करने का बात कह करके, लाखों युवाओं को नौकरी का बात कह करके, जो सरासर झूठ है, आज जिस तरह से सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है, ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है, नंबर 1 ट्रेंड चल रहा है, कि योगी आदित्यनाथ झूठा है, इसको लेकर लोग ट्रेंड चला रहे हैं और उसमें बता रहे हैं किस तरह से झूठा है। बाकायदा उनकी क्लिप्स दिखाई जा रही हैं, जो दावे किए जा रहे हैं सरकार के जरिए विज्ञापनों में बड़े बड़े, उसको कलई खोल दी जा रही है। लेकिन इन सब के बावजूद सुपारी ले ली गई है गोदी मीडिया के जरिए, मुसलमानों के सहारे, तालिबान के सहारे योगी की नैया पार लगाने की। जाहिर सी बात है पूरी दुनिया इन सब चीजों को देख रही है, और जिस तरह से विदेश नीति पर नरेंद्र मोदी सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है, अभी से जिस तरह से ट्रेंड पूरी तरह से सोशल मीडिया के जरिए तालिबान के खिलाफ चलाया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं यह बात आ रही है कि नरेंद्र मोदी भी तालिबान को आतंकवादी संगठन घोषित करने वाले हैं। चाहे पहले से प्लानिंग की गई हो या मीडिया उनको जो है मजबूर कर रहा है ये सारी चीजें करके, ये अलग बात है। लेकिन इसी तरह की चीजें सामने आ रही हैं क्योंकि एक तरफा तालिबान के खिलाफ जिस तरह से चल रही हैं, और पूरी दुनिया, चाहे वो हम चाइना की बात करें, चाहे वो हम रशिया की बात करें, चाहे वो हम ईरान की बात करें, या उसके अलावा टर्की की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, उसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ या गल्फ में भी बहुत सारे कंट्रीज़ तालिबान को मान्यता देने जा रहे हैं या कई जगह दी जा चुकी है। चाइना ने पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन हमारे ताल्लुकात तमाम पड़ोसी ममालिक से पिछले 7 साल से लगातार ख़राब से ख़राब होते चले जा रहे हैं, और तालिबान के मामले पर, अफ़गानिस्तान के मामले पर देरी करना, ये भी एक तरह से नाकामी साबित हो रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आज जल्द ही नरेंद्र मोदी सरकार तालिबान को लेकर अपना रुख सामने लाएगी, अपना रुख क्लियर करेगी, उसके बाद ही